दिल्ली की सियासत इन दिनों एक नए रंग में दिख रही है। शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक खास कार्यक्रम हुआ, जहां दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के बीच बातचीत ने सबका ध्यान खींचा। मौका था दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने का और इस खास अवसर पर अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू लिया, जिसमें राजनीति, हंसी और तंज सब एक साथ नजर आए। इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने बिना किसी का नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक मजेदार चुटकी ली। उन्होंने कहा, आप इतनी देर से बोल रही हैं, मगर एक बार भी खांसी नहीं आई और न ही यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं। पहले तो लोगों को खांसी की आदत ही पड़ गई थी। इस कमेंट पर पूरा मंच हंसी से गूंज उठा और सोशल मीडिया पर भी ये लाइन वायरल हो गई। रेखा गुप्ता ने इस मजाकिया कटाक्ष पर हल्की मुस्कान दी, लेकिन अपने जवाबों में उन्होंने गंभीरता बनाए रखी। मुख्यमंत्री ने सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने 10 साल तक इंतजार किया, लेकिन अब उनका विश्वास टूट चुका था। लोगों ने एक आंदोलन को समर्थन दिया था, लेकिन उसके नेता सत्ता के भूखे निकले, जो कहते थे हमें सत्ता नहीं चाहिए, वही एक राज्य मिलते ही दूसरे की ओर दौड़ पड़े। उनका इशारा साफ था, जनता अब बदलाव चाहती थी और बीजेपी ने उन्हें एक विकल्प दिया। रेखा गुप्ता ने कहा, हमने वादे नहीं, काम दिखाया है। हमने लोगों के बीच जाकर समस्याएं सुनी हैं और उन्हीं के आधार पर फैसले लिए हैं। कार्यक्रम का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई भारी भरकम भाषण नहीं, बल्कि एक हल्की फुल्की लेकिन ईमानदार बातचीत। अनुपम खेर ने न केवल एक अभिनेता की तरह, बल्कि एक सामाजिक कमेंटेटर की तरह सवाल किए। उनकी शैली में राजनीतिक व्यंग्य और गंभीरता का संतुलन साफ दिखा। जब बात ऑपरेशन सिंदूर पर पहुंची, तो मुख्यमंत्री का स्वर पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा, यह नया भारत है, अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। हर वार का जवाब सटीक और निर्णायक होगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ नीति का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक की समस्या और स्कूलों की हालत पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि नए बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है और मोहल्ला क्लिनिक की पुरानी अवधारणा को नए रूप में लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में जनता को लगा कि शायद अब दिल्ली को वाकई में एक नई दिशा मिल सकती है और जब मुख्यमंत्री ने मंच से हाथ हिलाकर विदा ली, तो तालियों की गूंज ने बता दिया कि कम से कम 100 दिन की रिपोर्ट पर जनता की मुहर लग चुकी है। अब सवाल ये है, आगे के 100 दिन दिल्ली में क्या नया लेकर आएंगे?